अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 8 अरब डॉलर शापर डबल सहाफ़ी चवल कि जो ये टोकरा सहाफ़ी अब सलवारें गीली कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं कि 8 अरब डॉलर मिल गया, अब मुल्क स्टेबल हो जाएगा, मुल्क की हालत अच्छी हो जाएगी, इकॉनमी ऊपर जाएगी। तो इसकी हकीकत क्या है? ये इमदाद है या कर्ज़ है? और इस कर्ज़ की मद में मुल्क को, पाकिस्तान को क्या देना पड़ेगा? आज की वीडियो में आपको तफसील बताएंगे। तो दोस्तों, टोकरा सहाफ़ी अब सलवारें गीली करने लग गए हैं बहुत ज़्यादा। वजह कि उनके शापर जो मिलते थे उनको वो डबल हो गए हैं, लिफाफे डबल हो गए हैं, सहाफ़ी जो हैं वो पहले से ज़्यादा चबल हो गए हैं। ये जो मुकाला मल के आए हैं जिनेवा में जाके, तो वो 8 अरब डॉलर का ये अब जो कह रहे हैं कि हमें इमदाद मिल गई है, तो दोस्तों ये कोई इमदाद नहीं है। 1 अरब डॉलर सिर्फ है सैलाब ज़दगान के लिए, सिर्फ 1 अरब डॉलर वो उन्होंने इमदाद समझ के दी है। बाकी जो है 8 या 8.5 अरब डॉलर वो है कर्ज़। और कर्ज़ की शर्तें आपको पता है कि क्या हो सकती हैं। उसके बदले में आपने पेट्रोल को मुल्क में 500 रुपये लीटर करना है, एनर्जी को आपने 100 रुपये यूनिट तक लेके जाना है, डॉलर को 600 रुपये का करना है। दोस्तों, शर्तें ये हैं। टोकरा सहाफ़ी अब नज़र आएंगे सलवारें गिल्ली करते हुए टीवी पे। उन्होंने भौंक भौंक के क्योंकि शापर जो डबल लगा होगा, ये कर्जा मिल गया जी, अब मुल्क ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इमदाद मिल गया, कर्ज का नाम नहीं लेंगे, इतनी इमदाद मिल गया जनाब, इतनी इमदाद मिल गया, इससे जी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बहुत दूर हो गया, ये हो गया वो हो गया। ये सच उन्होंने आपको कभी नहीं बताना कि ये इमदाद अभी नहीं मिली और ना ही ये मिलने वाली है। सिर्फ़ और सिर्फ 80 या 85 करोड़ डॉलर मिले हैं सिर्फ़ और सिर्फ सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए। वो आप सिर्फ़ और सिर्फ सैलाब ज़दगान पर ही लगा सकते हैं और कोई काम में नहीं लगा सकते। इस कर्ज़ की शर्तों में ये भी शामिल है मुल्क पर टैक्स का अज़ाब और लगाना आवाम पर। आप देख लें, आटे की कीमत देख लें, ये आपको आटा 10,000 रुपये मन तक हो सकता है अगर ये डाकू इस मुल्क में रहे। क्या आटे का बहरान है मुल्क में? बिल्कुल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने अपने माफिया को बिठाया हुआ है कि आटे का जानबूझ के ये बहरान पैदा किया जा रहा है। इन्होंने लोगों को, आवाम को इमरान खान का साथ देने की सदा दी जा रही है। जो भी पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, ये अमेरिका के ग़ुलाम IMF, अमेरिका और इसराइल के कहने पे जो पाकिस्तानी अवाम पर ये जुल्म कर रहे हैं, टैक्सों की मद में जुल्म कर रहे हैं। आप आटे की कीमत देख लें, अब कोई भी कीमत देख लें, पेट्रोल की कीमत देख लें, डॉलर देख लें, कहाँ जा रहा है। दोस्तों, जो पाकिस्तानियों का 4-4.5 अरब डॉलर बैंकों में पड़ा हुआ है, निजी बैंकों में, तो दोस्तों ये पिछले दिनों में इसहाक डार ने ये बयान दिया है कि वो भी हमारा है, मतलब वो हम इनको नहीं देंगे, मुआशी एमरजेंसी मुल्क में लगाएंगे। तो दोस्तों, ये पाकिस्तानियों के जो डॉलर पड़े हुए हैं बैंकों में, उनको भी ज़ब्त करने वाले हैं। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जनाब आप 1 हफ़्ते के अंदर अंदर या 2 हफ़्ते के अंदर अंदर अपने डॉलर आहिस्ता आहिस्ता निकालने शुरू कर दें। हो सकता है कि ये चोर हुकूमत आपके डॉलरों पर भी कब्ज़ा कर ले। तो इनकी ये प्लानिंग है पाकिस्तानी अवाम के डॉलर हथियाने की, ज़ब्त करने की। माशी एमरजेंसी का बहाना बनाकर ये बैंकों पर काबज़ हो जाएंगे और उनसे सारे डॉलर निकलवा लेंगे, आपकी जमा पूंजी निकलवा लेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।